हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 16 अगस्त 2026 और 16 अगस्त 2026 से हम लोग सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2026 के संबोधन में निम्न में से किस क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए रोबोटिक्स, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑप्शन डी है साइबर सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में युवाओं के एआई स्किलिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आने वाले समय में 1 करोड़ युवाओं को एआई से संबोधित स्किल देने की घोषणा की है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की भी बात कही है। आगे है क्वेश्चन सेकेंड, इसका हो गया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लक्ष्य है 1 करोड़ युवा को रोजगार। उद्देश्य है युवाओं को भविष्य की टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी प्रस्तावित है। आगे है क्वेश्चन सेकेंड है, सीबीडीटी द्वारा शुरू की गई फास्ट डीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी छोटे करदाताओं को अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट इनकम घोषित करने का अवसर देना, ऑप्शन सी भारत में विदेशी कंपनियों के लिए कर कम करना, ऑप्शन डी है आयात शुल्क को समाप्त करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटे करदाताओं को अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट इनकम घोषित करने का अवसर देना। सीबीडीटी ने फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य है एलिजिबल स्मॉल टैक्स प्लेयर्स को अपने कुछ अघोषित विदेशी एसेट या इनकम को वॉलंटरीली डिस्क्लोजर करने का अवसर देना है। योजना का तहत डिक्लेरेशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। घोषित है फॉरेन एसेट इनकम पर 30% टैक्स प्लस टैक्स के बराबर अतिरिक्त राशि देनी होगी, यानी प्रभावी लेवी 60% होगी। आगे है क्वेश्चन थ्री है, फास्ट डीएस के अंतर्गत घोषित अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट इनकम पर प्रभावी लेवी कितनी है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 60%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 60%। योजना के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को घोषित अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट इनकम के वैल्यू पर 30% टैक्स देना होगा। इसके अतिरिक्त टैक्स के बराबर यानी 30% की अतिरिक्त राशि देनी होगी। इस प्रकार 30% टैक्स प्लस 30% एडिशनल अमाउंट 60% इफेक्टिव लेवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन डी 60 हो गया, ऑप्शन डी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयूंग ने उत्तर कोरिया के साथ वार्ता का प्रस्ताव मुख्य उद्देश्य किस उद्देश्य से दिया? ऑप्शन ए दोनों देशों का तत्काल विलय, ऑप्शन ए कोरियन वार को औपचारिक रूप से समाप्त करने, शांति व्यवस्था स्थापित करना, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया को नाटो में शामिल करना, ऑप्शन डी जापान के साथ सैन्य गठबंधन बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरियन वार को औपचारिक रूप से समाप्त करने, शांति व्यवस्था स्थापित करना। आगे है क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे मूंग ने 15 अगस्त 2026 को नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। उनका उद्देश्य है लंबे समय से चल रहे कोरियन वार को औपचारिक रूप से समाप्त करना और वर्तमान आर्मिस्टिस व्यवस्था को अस्थायी पीस रिजीम से बदलना है। साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बात की संभावना जताई गई है। आगे है क्वेश्चन 5 है, सीएजी की हालिया रिपोर्ट में ग्रीन इंडिया मिशन के संबंध में सबसे बड़ी चिंता क्या सामने आई है? ऑप्शन ए मिशन को पूरी तरह बंद कर दिया है, ऑप्शन ए फॉरेस्ट कवर टारगेट की
प्राप्ति में भारी कमी आई है। ऑप्शन सी केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होना। ऑप्शन डी केवल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर खर्च होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉरेस्ट कवर टारगेट की प्राप्ति में भारी कमी आई है। सीएजी ने ग्रीन इंडिया मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में कई कमियां बताई है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2024-25 के दौरान फॉरेस्ट कवर इम्प्रूवमेंट के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि बेहद कम रही है। रिपोर्ट में लगभग 98% शॉर्टफॉल की बात सामने आई है। सीएजी ने निम्न समस्याओं की ओर भी संकेत दिया है। आगे है अपर्याप्त फंडिंग और कमजोर इंटर स्कीम कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग की कमजोरी और प्लानिंग में डिफिशियंसीज। आगे है और टारगेट को पूरा न करना। आगे है क्वेश्चन 6 है हालिया अध्ययन के अनुसार 2025 में भारत में 1 केजी पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजने की अनुमानित लागत लगभग कितनी है। ऑप्शन ए $3,225, ऑप्शन बी है 5,809, ऑप्शन सी है 9,897, ऑप्शन डी है 13,302। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 13,302। आपके अखबार में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में 2025 में प्रति किलोग्राम प्लेट को एलईओ तक भेजने की अनुमानित लागत 13,302 थी। यह प्रमुख स्पेस फेयरिंग देशों में सबसे अधिक बताई गई है। आगे है क्वेश्चन यहाँ देखा जाए भारत है 13,302 और यूरोप है $9,897 और रूस है $6,682, चीन है $5,809, जापान है $5,287 और ऑप्शन यूएसए है 3,225 और ग्लोबल एवरेज है 3,868। भारत की छवि लो कॉस्ट स्पेस लॉन्चर की रही है, लेकिन अध्ययन के अनुसार पर यूनिट कॉस्ट अधिक होने का एक प्रमुख कारण है लॉन्च फ्रीक्वेंसी कम होना, जिससे फिक्स्ड कॉस्ट कम लॉन्चेज में स्प्रेड होते हैं। आगे है क्वेश्चन 7 है 15 अगस्त 2026 को यूक्रेन ने रशिया के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल स्पेस फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ऑप्शन है मॉस्को, ऑप्शन बी समारा, ऑप्शन सी है व्लादिवोस्टोक और ऑप्शन डी सोची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समारा। यूक्रेन ने रशिया के साउथ वेस्टर्न समारा रीजन में बड़े मिसाइल अटैक में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार फ्लामिंगो मिसाइल से रशिया के प्रोग्रेस रॉकेट एंड स्पेस सेंटर को निशाना बनाया गया। यह फैसिलिटी रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोम्स से जुड़ी है और रॉकेट या स्पेस टेक्नोलॉजी के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। आगे है यूक्रेन ने इसके अलावा सेवाल्स्क्या एयर बेस को भी टारगेट करने का दावा किया है। आगे है क्वेश्चन 8 है अगस्त 2026 में इंडोनेशिया के तट के पास आए शक्तिशाली भूकंप की मैग्नीट्यूड कितनी थी। ऑप्शन ए 6.2, ऑप्शन बी 6.9, ऑप्शन सी 7.7, ऑप्शन डी 8.5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.7। 15 अगस्त 2026 को ईस्टर्न इंडोनेशिया के फ्लोरस आइसलैंड के आसपास 7.7 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली अर्थक्वेक आया। इससे बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई और लैंडस्लाइड्स हुए और रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुए। शुरुआत में सुनामी वार्निंग भी जारी की गई थी, जिसके बाद मॉनिटरिंग के आधार पर हटाया गया। आगे है क्वेश्चन 9 है वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 2001 से 2020 के बीच भारत की कॉरपोरेट इनकम में टॉप 5 फैमिली बिजनेस ग्रुप की हिस्सेदारी लगभग कितनी है।
ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 60% से अधिक, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 60% से अधिक। बिजनेस ग्रुप कॉन्स्ट्रेशन एंड मार्केट पावर इन इंडिया में भारत में फैमिली बिजनेस ग्रुप और मार्केट कॉन्स्ट्रेक्शन का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि शीर्ष 5 बड़े फैमिली बिजनेस ग्रुप ने 2001 से 2020 के दौरान कॉरपोरेट इनकम में 60% से अधिक हिस्सेदारी रखी है। आगे है क्वेश्चन 10 है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के भाषण में वैचारिक या बौद्धिक रूप से सक्रिय उग्र वामपंथी तत्वों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए डिजिटल नक्सल्स, ऑप्शन बी दिमागी नक्सल्स, ऑप्शन सी अर्बन टेररिस्ट और ऑप्शन डी है साइबर नक्सल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिमागी नक्सल्स। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में आर्म नक्सलिज्म में कमी का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई एवं आइसोलेट करने की बात कही है। यह मुद्दा इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और लोकतांत्रिक डिसेट की बहस से भी जुड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।